हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के पेपर के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 9th क्लास के रिगार्डिंग और बाद में जब आप 10th में जाएंगे तो उसके लिए बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और आपके जो जितने भी विषय हैं, जो वार्षिक परीक्षाएं इस बार होने वाली है, चाहे आपके हिंदी हो, गणित हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सामाजिक हो, विज्ञान हो, जो भी विषय हैं उन सभी के लिए आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में पेपर्स मिल जाएंगे। सभी की प्लेलिस्ट अलग बन रखी है और उनके लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टोरीज पूछी जाएगी, नए पैटर्न के अनुसार जो टॉपिक्स हैं वो सारे अपलोड किए हुए हैं। और अगर आप ये वीडियो अगर आप 4 तारीख को देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक प्रकार से पेपर का एक टाइप हो जाएगा, लेकिन 5 तारीख के बाद में आपको सभी विषय के ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है ना। और हिंदी के लिए महत्वपूर्ण निबंध हो, चाहे आपके पत्र लेखन हो, वो भी आपको यहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उनसे बाहर आप चाहे किसी भी ज़िले के निवासी हो, आपको उनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे आपके इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर आपके BI मोमेंट्स 2 बुक्स है, उनमें से कितने क्वेश्चन आंसर आप याद करोगे? तो जो अपने प्लेलिस्ट में बना रखी है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, अगर वो तैयार करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार होगा। उसके बाद में आपके इंग्लिश में लेटर, ईमेल, एप्लीकेशन, स्टोरी, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो भी बताए हुए हैं। ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, फिर भी आपको किसी टॉपिक पर दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद में आपके साइंस, मैथ्स और अपने सामाजिक विज्ञान, इनके लिए चाहे आपके SST में मैप हो कौन सा आएगा, किस प्रकार सॉल्व करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो सब आपको मिलेंगे। साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम और जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैथ्स की पूरी बुक के जो फॉर्मूलाज है जो आपको एक बार तो पढ़ने ही पढ़ने, उस पूरी का एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे और इन्हीं सभी सब्जेक्ट के ओरिजिनल पेपर का सल्यूशन भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आपको ऑथेंटिक न्यूज़ बताई जाएगी। जैसे कि ये अपना एक पुराना पेपर है, ठीक है ना, लेकिन जो अभी आपको पेपर मिलने शुरू होंगे वो सारे ओरिजिनल पेपर होंगे, क्योंकि जिस ज़िले में पेपर हो रखा होगा उसका सल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपके ज़िले का जैसे ही पेपर हो उसका जो फ़ोटो है आप क्लियर फ़ोटो खींच के जो व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे हैं उस पर ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि आपके ज़िले के पेपर का सल्यूशन भी आपको मिल जाए। ठीक है, ये अपने एक पुराना पेपर है, ठीक है ना, वार्षिक परीक्षा का जो 100 नंबर का है, ठीक है ना, वो इस प्रकार से आता है, ध्यान से देख सकते हैं आपसे। ठीक है ना, अपठित गद्यांश आएगा। ठीक है, अब ये मार्क्स है ना यहाँ पे वेरी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार पेपर पैटर्न चेंज है। ठीक है ना, पहले ये 12 नंबर का दिया था पिछले साल, ठीक है ना, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, 10 नंबर का होगा। जो पेपर पैटर्न है वो भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, और हिंदी का एक पेपर जो आप प्ले लिस्ट में देखोगे तो कंप्लीट सोल्यूशन के साथ भी आपको अवेलेबल मिलेगा वहाँ पे। फिर आपके लिए गद्यांश से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना, जैसे उचित शीर्षक हो गया, ठीक है ना, ये सिंपल सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अपठित गद्यांश होता है पहला, और अथवा में मिल जाएगा आपको। ये जरूरी नहीं कि हर जिले में आपको पहला गद्यांश अथवा में मिले, ठीक है, लेकिन कुछ जिलों में ये भी पैटर्न रहेगा। लेकिन क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज है तो जैसा पैटर्न बताया गया वीडियो आप देख सकते हैं जाके, वैसा ही आपको पेपर मिलेगा। फिर अपठित गद्यांश मिलेगा जो 8 नंबर का होगा। मतलब ये हुआ कि दोनों अपठित गद्यांश होंगे, वो 10 + 10 हो, चाहे कैसे भी करो, दोनों 20 नंबर के हैं, ये फिक्स है। ठीक है ना। फिर आपको इसमें भी अथवा में मिला था। ठीक है, उसके बाद में आपके खंड ख आता है, जिसके अंदर आपको महत्वपूर्ण निबंध लिखने होते हैं। और ये निबंध तो आप जो अपने टॉपिक दे रखे हैं, अपने वीडियो बना रखा, आप उसको बस देख लीजिएगा और उन्हीं को तैयार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और निबंध ऐसी चीज़ है जो आपने 1-2 निबंध तैयार कर लिए तो चाहे कैसा भी टॉपिक दो, गलत होने का कोई चांस नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि निबंध में प्रस्तावना में क्या लिखना है और उपसंहार में क्या लिखना है। बाकी ये टॉपिक तो जैसे नाम लिखे हुए हैं उस हिसाब से लिखने हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पॉइंट क्लियर हो जाएगा आप अगर महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट निबंध वाला टॉपिक देखेंगे तब। उसके बाद में प्रार्थना पत्र में दिक्कत रहती है बहुत से बच्चों को कि प्रार्थना पत्र में कभी तो एड्रेस है ऊपर वाला इधर लिखते हैं, कभी ऊपर वाला इधर लिख देते हैं, कभी नीचे वाला इधर लिखते हैं, कभी इधर लिख देते हैं। तो ये भी क्लियर हो जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देखिएगा। ठीक है, फिर आपके व्याकरण वाले क्वेश्चन हैं जो बड़े सिंपल आते हैं। प्रत्युपसर्ग क्या है, परिभाषा देखिए, 2-2 उदाहरण, कारक की परिभाषा और कारकों के प्रसर्ग लिखिए। ठीक है, संयुक्त वाक्य कैसे कहते हैं, सिंपल से पर्यायवाची शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द,
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे जिनका लेना देना किससे हो, आँख और किससे हो, नाक से हो, ऐसे मुहावरे और वाक्य में प्रयोग करना, ठीक है ना। ये आपसे ज़्यादा मुश्किल काम यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अपनी बुक के हैं वो आएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर से आपको किताब का कोई पैसेज दे देंगे और फिर उसमें से सवाल पूछे जाएंगे, फिर एक काव्यांश भी दे क्या सकते देंगे ही, और उनमें से भी सवाल पूछे जाएंगे। फिर अपने पूछे जाएंगे प्रश्न उत्तर, जो डी सेक्शन होगा उसमें अपनी किताब के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और किसी टॉपिक पे आपको संदेह हो, डाउट हो कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई अगर दिक्कत आती तो आप पूछ सकते हैं। ये एक पुराना पेपर है, ठीक है। और नए पेपर भी अगर आप ये वीडियो अपने जैसे कि मैंने बताया 5 तारीख के बाद में देखेंगे तो आपको प्ले लिस्ट में यहाँ पे 5 को भी देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे हिंदी के ओरिजिनल, मैथ्स के ओरिजिनल, इंग्लिश के ओरिजिनल, सभी के ओरिजिनल पेपर के सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और आपके ज़िले में जब भी पेपर हो जाए तो उसका क्लियर फोटो खींच के ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, ठीक है। हर वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा क्योंकि पेपर पैटर्न और उसको ध्यान में रख कर की गई पढ़ाई आपको हमेशा आगे लेके जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।